एक्सपेरिमेंट एक कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है। ज्यादातर बड़े बड़े साइंटिस्ट बहुत से छोटे बड़े एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। यूट्यूब में हम एक्सपेरिमेंट की फालतू वीडियो देखकर एक्सपेरिमेंट को एक फालतू सा शब्द बना चुके हैं। लोग सोचते हैं कि एक्सपेरिमेंट में ज्यादा कुछ नहीं, थोड़े मोड़े से धमाके होते हैं, आग लगती है और हम सच्चाई से दूर होकर एक्सपेरिमेंट को एक मजाक समझ लेते हैं। बट आपने कभी सोचा किसी मनुष्य पर एक्सपेरिमेंट किया जाए और वह ज़ॉम्बी दानव बन जाए? मैं मिस्टर जोन बात कर रहा हूँ विश्व के सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट की, द स्लीप एक्सपेरिमेंट। दरअसल 1940 में रशियन आर्मी चाहती थी कि हम एक ऐसी केमिकल का निर्माण करें जिससे हमारे सोल्जर 30 दिन तक बिना सोए सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ सकें। जिसके लिए उन्होंने 5 कैदियों को एक्सपेरिमेंट में शामिल किया और वह 5 कैदी एक्सपेरिमेंट में शामिल होने के लिए तैयार भी हो गए, क्योंकि रशियन आर्मी ने उन्हें लालच दिया था कि तुम 5 लोगों को 30 दिन तक बिना नींद लिए एक बंद चैम्बर में रहना पड़ेगा और फिर 30 दिन बाद हम तुम्हें आजाद कर देंगे। और फिर उन 5 कैदियों को एक बंद चैम्बर में खाने की, पीने की, टॉयलेट की, बुक्स पढ़ने की हर व्यवस्था के साथ बंद कर दिया गया और उन पर निगरानी रखने के लिए एक वन वे ग्लास लगाया गया, आवाज सुनने के लिए एक माइक्रोफोन रखा गया और फिर केमिकल को गैस में बदलकर पूरे चैम्बर में भर दिया जाता है और फिर चैम्बर बंद कर दिया जाता है। अब एक्सपेरिमेंट चालू हो चुका है। फर्स्ट डे, पहले दिन ये लोग एकदम नॉर्मल रहते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन भी ये एकदम नॉर्मल रहते हैं। बट फोर्थ डे अब भी 5 लोग हॉरिबल बातें करना शुरू कर देते हैं। चौथे दिन वह नेगेटिव और केवल हॉरिबल बातें ही करते हैं। 5वां दिन, अब 5वें दिन सभी कैदी दूसरी लैंग्वेज में बात करना ही चालू कर देते हैं और वह आपस में इस प्रकार से बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे की भाषा समझ रहे हैं। छठवें दिन वह एक दूसरे से बात करना ही बंद कर देते हैं और ऐसे ही 7वां दिन और 8वां दिन जाता है। 9वें दिन अचानक से उन 5 कैदियों में से एक कैदी दौड़ कर चिल्लाने लगा और वह इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि उसके वकल कॉर्ड ही फट गए। और फिर 10वें दिन 5 कैदी अचानक से ही शांत हो जाते हैं। अब रिसर्चर बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये 5 कैदी कहीं मर तो नहीं गए हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि चैम्बर को खोला जाए और पता किया जाए। और फिर चैम्बर खोलने से पहले रिसर्चर ने उनसे कहा कि हम चैम्बर खोलने वाले हैं, तुम शांति से घुटने के बल बैठ जाना, फिर हम तुम में से किसी एक को आजाद कर देंगे। और फिर चैम्बर में से एक आवाज आती है, वी डोंट वांट टू बी फ्री, अर्थात वह कह रहे थे कि हम आजाद होना नहीं चाहते हैं। रिसर्चर अब बहुत घबरा गए थे। उन्होंने सोचा यह सब इस गैस के कारण हो रहा है। उन्होंने फिर इस गैस को बाहर निकाल दिया। गैस निकलने के तुरंत बाद ही सभी कैदी अचानक से चिल्लाने लगे और कहने लगे, आई नीड टू गैस। और फिर उन्होंने फाइनली 15वें दिन चैम्बर को डरते डरते खोला और उन्होंने देखा कि एक बॉडी गली हुई, जगह जगह से कटी हुई, उसके हर बॉडी पार्ट बाहर निकले हुए थे। वह मर चुका था। और जैसे ही उन्होंने बचे हुए 4 कैदियों को देखा, वे इतने डर गए कि वह चैम्बर को तुरंत बंद कर ही भाग गए। उन्होंने देखा कि चारों कैदी अपने ही शरीर के अंगों को खा रहे थे और उन्होंने अपने शरीर को खा कर इतना खोखला कर दिया था कि उनकी हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। वैज्ञानिकों की अब उनसे सामना करने की हिम्मत नहीं थी और फिर उन्होंने आर्मी के सोल्जर्स को बुलाया और सोल्जर्स ने चैम्बर को खोला तो चारों कैदियों ने उन पर दानवों की तरह खूनी हमला कर दिया और 5 सोल्जर्स को हैवानों की तरह चीर दिया। उस दिन 5 सोल्जर्स की बेरहमी से मौत हो गई और उन चारों कैदियों में से एक कैदी की गिरकर मौत हो गई। उसका हृदय बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, फिर भी वह बोल रहा था, आई नीड टू गैस। और फिर वह कैदी पूरी तरह से मर गया। अब केवल 3 कैदी ही बचे हैं और फिर उनको किसी तरह से एनेस्थीसिया देकर हॉस्पिटल लाया गया ताकि उनके बॉडी पार्टों को ठीक से लगा सकें। और उन 3 कैदियों में से एक कैदी दानवों की तरह हंसता ही रहा जब तक उसके बॉडी पार्ट शरीर में उसके लग रहे थे। और फिर वे लोग चिल्ला कर कहने लगे, आई नीड टू गैस, हमें यह गैस चाहिए, हमें इस गैस की जरूरत है, हमें क्योंकि जागना है। तब एक आर्मी का कमांडर आके कहता है कि इनको गैस चाहिए ना, तो इनको गैस दे दो। और फिर इन्हें उसी चैम्बर में गैस के साथ बंद कर दिया जाता है। बट उनमें से एक वैज्ञानिक इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने के लिए कहता है, बट कमांडर उन्हें इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने से मना कर देता है और बल्कि वह कहता है कि उनमें से कोई वैज्ञानिक उनके साथ रहेगा और देखेगा कि ये ऐसा क्यों करते हैं। और फिर एक साइंटिस्ट इतना घबरा गया कि उसने कमांडर को ही गोली मार दी और फिर उसने चैम्बर में जाकर बचे हुए कैदियों को भी मार दिया। और फिर इस हॉरिबल एक्सपेरिमेंट का अंत होता है। और आप ऐसी हॉरर मिस्ट्री की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ।